आह्वान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की रत्न खंडकार बनवर। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समन करो मनन शरणम सतगुरु दयाल तुम तेरे देव करे सत आत्मति आदिमनम सब धर्म की का समन कलम सात समुद्र शैल सतगुरु ही सतगुरु की जाने बारंबार श्री राम जी महाराज बारंबार ये हर बृहस्पति राग धमाल चल रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा सृजनहार की जो अवगत परमात्मा है उसका और तीन लोग 14 भुवन के अवतारों का माता पिता का सब महाराज फरमाते हैं संतों का ऋषि मुनियों का सबका गुण बता रहे हैं अलग अलग और सब में गुण आया कहां से वही सृजनहार। ये जब तक बाणी रहने की जब तक समझ नहीं सकते ये निर्णय नहीं समझ। सब में सृष्टि उत्पत्ति का गुण भी उसी सृजनहार परमात्मा का है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का भी राम कृष्ण अवतार लेकर के राजा के मुजब सृष्टि में आए पूरे दुनिया के राजा के पर वो भी किसके पराक्रम से बने वही सृजनहार परमात्मा। जितने भी केवड़ी भगवंत में यहाँ आए वो भी किसके पराक्रम से बने वही सृजनहार परमात्मा। तो उसके बिना कोई भी पत्ता नहीं हिला सकता। वो है अरूप निर्दिष्ट किसी में भी बनने में नहीं है। नमो सब माई नमो सब की सुन्यारा नमो प्रगट नहीं गुपत चिपत नहीं लिपत लिखा सबसे अलग भी है और शामिल भी न लिपाई में न लिकार न महाराज परमात्मा को सबकी रक्षा के लिए हमें तैयार को पूजा पाठ करते हो देवों का और सृजनहार 24 घंटे सबके घट में रखा सब घट है साइया खाली सबके घट में विराजमान है। क्यों इस सब आत्माएं जितने भी 3 लोग 14 वन में है पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म में है सब उसी सृजनहार का अंश है। सब घट तेरे साइया खाली घट नहीं कोई बलिहारी उन घट की जांग प्रगट उस घट को बारंबार बलिहारी कहता हूँ। सृजनहार के बिना ये प्रकट होता है कृपा उसी की। फिर सबका मालिक कौन है सृजनहार उसका नाम है राम। वो सब में रंग रहा और सब भी उसकी सेव कर रहे हैं। उसी के लिए सदगुरुदेव करते हैं केला देत हूँ सुन लीजो निज दारम लोक के चाय हुए सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं और जतन करूं वो भात हंस संग लेकर जाऊं। सुख राम हंसा के कारण दे धरी जगवा अणवे हेला देत हूँ सुन ले जो निज दास। ये अनंत ज्ञान है मैं हेले दे रहा हूँ जो निज
निज दास है प्रकट करके उसमें मिलना चाहते हैं वो सुनो। अगर ब्रह्मलोक की है आत्मा तेरे को इच्छा है तो महाराज फरमाते हैं तू इस केवल ज्ञान को धारण कर ले, इस विधि को धारण कर ले। सतगुरु विधि ये गुरु विधि है। हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु एक ही है और स्नेह नाम जो सतगुरु है वो विशेष है। क्यों है विशेष? हर गुरु एक ही जाने सृजनहार परमात्मा और जो गुरु ज्ञान है केवल का, जो गुरु पद में मिलाने का महाराज परमात्मा वो संसार में और ये परमात्मा में मिलने का जो ज्ञान है वो सब एक ही, अलग अलग नहीं है। हर गुरु को जो अलग अलग मानते हैं वो ये अन्य ज्ञान समझ नहीं सकते। ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैं ढीला दे रहा हूं। हंसों के कारण सदगुरुदेव फरमाते हैं ये केवल ज्ञान हंसों को परमात्मा में मिलाता है कि केवल ही भगवंत मिलाता है। ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान ही आत्मा का गुरु है, ब्रह्म ज्ञान। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत्य। अगर आनंद पद सत्य में मिलना चाहती आत्मा तो इस आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म है आत्मा देही को सुख पहुंचा सकते हैं, देही को मन सुरक्षित रख सकते हैं, देही की रक्षा करते हैं सब इन लोग 14 वन। तो परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान का जब तक समझ में नहीं तब तक सुखराम जी महाराज फिर इस तत्व ज्ञान को किसने धारण करा? इसलिए सुखराम जी क्या कह रहे हैं कि ये जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है तत्वरूपी गुरुदेव पारब्रह्म प्यारा ज्ञान जो ज्ञान है तत्वरूपी जो गुरुदेव है, ये शास्त्रों सा जो विधि है ये परब्रह्म ऋषि एक ही है, परब्रह्म की है। परब्रह्म ने ही ये मतलब विधि की है, विधि को भेजा है नियंत्रण देकर के जागृत। सुखराम जी महाराज ने किसी को गाला नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी से ज्ञान नहीं सुना। सृजनहार परब्रह्म शुद्ध आत्मा उतर के आई ऋषि के साथ ये विधि नियंत्रण आ गया। तो परब्रह्म ने भेजी, दूसरों ने भेजी। जब उनके भी आया है तो फिर सबके आएगा नहीं आता है। अपन लोगों के जीव है तो ज्ञान सुनने सीखने से आएगा या सिखाने से आएगा। तो सिखाने वाले को भी दिन है, सीखने वाले को भी दिन है। चले अपने पांव दिन सो पंथ, उसको दिन है जो रास्ता बताता। गुरु को तो नहीं बताया सुखराम जी तो गुरु नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे राजा वास्त मुनि क्या सेविया जारा शिष अवतार। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा दत्त देव को बोझो भेवा। किसका देव पूछा, किसकी भक्ति पूछी? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी ने। वशिष्ठ मुनि ने राजा रामचंद्र को क्या बताया? वो अवगत सृजनहार के परमात्मा जो सुख वो ही वशिष्ठ मुनि ने राजा रामचंद्र को, वो ही सुखदेव मुनि को राजा जनक ने बताया। और वो ही महाराज परमात्मा राम के नाम की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि किसके पुत्र कोण के जाओ, तुम किस
किसके पुत्र और किसको बिठाते हो? तब दत्तात्रेय जी ने कहा, तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। दत्तात्रेय जी ने नहीं कहा मैं आपका पुत्र नहीं कहलाता, आपका पुत्र हूं, शरीर आपका है, और अंदर में मैं ब्रह्म ज्ञान हृदय में ला। तो अपन वाणी बाच रहे, अपन भक्ति कर रहे हैं, अपने पास ये नीलचंड नाम है, तो क्या अपन ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र कैसे कह रहे हैं? उनकी जरूरत नहीं, उनको छोड़ दो। ये वाणी क्या कह रही है, इसको सुनो समझो। तीन देव का पुत्र कहाऊं, ज्ञान हृदय में लाऊं, और जात हमारी ब्रह्म कही जे, मात पिता है राम। हमारी जात क्या है? ब्रह्म है, आत्मा। और माता पिता कौन है आत्मा के? राम। यही के आत्मा के रकार मकार भी है, और मैं आपका पुत्र भी, दोनों ही बात थी। ये ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा मेरे गुरु भी है और पिता भी, और शिव ने, ब्रह्म ने ये उपदेश को बताया। शिव यानी ब्रह्म, शिव ये ब्रह्म की बता रहे हैं। जैसे महार शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है, जलेरी शक्ति का प्रतीक है, इसी प्रकार असल ब्रह्म का प्रतीक शिवलिंग है, और जिव्या शक्ति का प्रतीक। असल तेरे को ये दान में दिया होगा। इसके साथ महाराज फरमाते हैं कि तू संसार में ये ब्रह्म भक्ति का काम कर। जात हमारी ब्रह्म कही जे, मात पिता है राम। रहे हमारा शून्य में अनहद में भी, रहने का स्थान हमारा शून्य में ब्रह्म। तो दत्तात्रेय जी ने सांस में ये पर डालने की विधि दो है, एक श्वास रटना और एक श्वास प्रश्वास। जड़ दोनों में चाहिए राम नाम, क्यों जल डाले बिना कोई बटे ही नहीं, कण फूटे ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये कह रहे हैं, इस दो विधि में तू समझ और समझ कर धारण कर कि अवगत हर सब परे हो, जासु ओ सोमु सद। अवगत हर सब ऊपरे हो, जासु ओम सोमु शक्ति हो। अवगत सृजनहार परमात्मा सबके ऊपर है, इसके ऊपर ओम सोम श्वास उश्वास इसके भी ऊपर, शक्ति इच्छा शक्ति के भी ऊपर है। आत्म चेतन ब्रह्म चेतन, ब्रह्म के देश से भी ऊपर है। आत्म चेतन जो पिंड खंड ब्रह्मांड में है, आत्मा चेतन है, उसके भी ऊपर। तो कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु कहलाए, तो उसके ऊपर पार ब्रह्म नीचे। ये गीता में का मम देहि मम आत्मा में ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तारन। तारना मारना तो सब तेरे हाथ में है, सब इस देह का काम है। यही तारती आत्मा को, ये मारना, यही नरक में ले जाती है, और यही परम बोलो। और मम देहि मम आत्मा, आत्मा के लिए देही मेरी आत्मा की, आत्मा है तब देही चल। सृजनहार भी यही सृष्टि उत्पत्ति है। आत्म राज जगत में होई परमात्मा का राज। आत्मा का राज 3 लोक 14 वन में, पिंड खंड ब्रह्मांड में। आत्म चेतन ब्रह्म चेतन यानी ब्रह्म का पद है, जहां से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। उनके सबके ऊपर कौन सृजन। यह बात सदगुरुदेव फरमाते, मैंने भजन करके उस देश में पहुंच करके कह रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा राम कृष्ण अवतार।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा राम कृष्ण अवतार दे दर इन सब को नहीं हो दीखा दिष्ट पसार। अब कहते हैं ये हमारे साथ हमारे जैसे बस हम ऊपर आप तो पहले तेरे ऊपर सृजनहार पे है ना हेडिंग अवगत सृजनहार। ये तो गति में है, रूप में है, जन्मने मरने में है, शरीर नाशवान के साथ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं देवी धर जितने भी यहाँ आते हैं उनसे के ऊपर है सृजनहार। वो न दिष्ट में है न मुष्ट, वो न रूप में है न रंग वर्ण, और सबके घट में रम रहा, कोई खाली नहीं। राम कृष्ण अवतार हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, केवली भगवंत जितने भी हो, जितने चाहे ऋषि मुनि हो, कितने पंडित हो, ज्ञानी हो, संत हो, साध हो, सबके ऊपर सृजनहार नीचे है। महिमा सृजनहार की कर रहे सुखराम, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी कर रहे नहीं कर रहे हैं, उनकी भी महिमा कर रहे हैं। तो उसकी महिमा मूल ज्ञान ग्रंथ में महाराज ने लिखा ही है। संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीज। हमें ज्ञान का संग चाहिए, और संग के बिना भजन की कैसे करेगा, प्रीति कैसे बढ़ेगी। अनमेय ज्ञान से तो प्रीति बढ़ेगी, और अनमेय ज्ञान से भाव पैदा होगा। अनमेय ज्ञान से ही सतगुरुदेव फरमाते हैं तेरे भजन करने की चित्त में भावना जागृत। यही बात सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जग पर मोद के दिया बहुत विधि ज्ञान। तेरे बुद्धि पे ज्ञान भरा हुआ है, ब्रह्मा जी की कृपा से बुद्धि ब्रह्मा की है। तो क्या सरस्वती ब्रह्मा का, सरस्वती का अंश है कंठ में। अगर ये दोनों काम नहीं करे तो क्या कर लेते हो, कंठ चले नहीं, रटना चले नहीं, सरस्वती कंठ में नहीं हो तो क्या कर लेते। ज्ञान भी कैसे करेगा, बुद्धि के बिना क्या करेगा। तो दोनों चाहिए, बुद्धि और सरस्वती, ब्रह्मा और सरस्वती, ये दोनों है। इसको कहते हैं महाराज तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान। तुम ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप भी मैं भी पांच तत्व की आत्मा है। सुखराम जी कह रहे मैं भी पांच तत्व में आया। सब जग सम सुखराम के यूं ब्रह्मा का सुत हो। सुखराम जी ने लिखा है जितने भी पुत्र हैं ये सब ब्रह्मा जी के, सारा घट शरीर ब्रह्मा जी का घट रखा हुआ है, मेरा भी और ब्रह्मा जी का भी और आप सबका जगत। क्यों का पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं को। पांच तत्व के बिना जग में कोई रूप स्वाद लेगा। भजन भी कैसे करेगा, ज्ञान भी कैसे करेगा। इसलिए तीन देव सुखराम के सकल लोक शिष्य हो। सारा शरीर तीनों देवों के शिष्य है। कभी वाणी बांचने वाले ज्ञानियों के शिष्य है। बड़ा अच्छी लगते रहे फिर ये बात। तीन लोक 14 वन में जो भी रूप धारण करता है वो शिष्य सब इसके तीनों देवों के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। क्यों कि ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विद की होय। आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो। आद ब्रह्म ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो। पांच तत्व के गुण के बिना ये आत्मा परमात्मा में मिल। जब तक पांच तत्व की सृष्टि उत्पत्ति का तीनों देवों का तेरे अंदर गुण नहीं आएगा तब तक तू भक्ति कैसे करेगा। और भक्ति करे जो भी ब्रह्मा जी ने कहा है तो पर ब्रह्म सेवा ए निस्ती जो मेरा साई तुम हम माई। या सुख है सुख या विद सेवा बताई।
सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा जी ने ऐसी बताई है कि पर ब्रह्म की सेवा मैं भी करूं रटना महिमा और आप भी करो। मेरा साईं आपका साईं एक ही है, कौन? पर ब्रह्म। ये बात सुखराम जी ने लिखी है और किसके लिए? ब्रह्मा जी। ये कौन पढ़ता है? ये ग्रंथ कोई सुनाता है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं देधर इन सम को नहीं हो दिष्ट पसा वीर तिथंगर देवपत सारा इन बिच कसर न को इन ऊपर सो साइया हो सो हर सब के मान। इधर भी लिख रहे वीर है, तिथंगर है, देवता है, सृजनहार में सब में विराजमान। ये नहीं तीर्थंकरों में नहीं, इन बीच कसर न कोई, किसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सृजनहार सब में घट में रम रहे और इन सब के ऊपर है सृजन। इन ऊपर सोई साईं, सृजनहार इन सब के ऊपर है, सो हर सब के मन। सारी त्रिलोकी के अंदर वो हर विराजा, तो उसकी भक्ति करो ना जबरदस्त। तो सब प्रकार की भक्तियां तीन लोग की सब जगह सब कार्य सफल होते जाएंगे, परंतु करे क्या? सुने तो अच्छा तो लगता है, परंतु विश्वास नहीं कि मेरा कारज हो जाएगा। राम नाम सिमरने से कारज हो जाएगा। विश्वास रख, विश्वास पूर्ण सी आनी, विश्वास रख कर फिर भजन कर। सृजनहार पूरे के धापे धापोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उपजत खपत पांच के माही सो सब माया स्वरूप यो कर फलगत पाइयो नाना विद का चूक। उपजते खपते हो, पांच तत्व में आते हो जाते हो, कभी 4 में, कभी 3 में, कभी 2 में, लग 84 योनिया में, कभी नरदेह में। ये सब माया का स्वरूप है, जो भी तुम्हारे रूप रंग है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप आत्मा है और माया के स्वरूप में आ गई। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा यूं कर फलगत पाए, जैसी जैसी करनी करता है वैसा वैसा फल प्राप्त। नाना विध का चूक, और नाना प्रकार के सदगुरुदेव फरमाते हैं ये प्रगति के अंदर आत्मा आती रहती है, नाना प्रकार के रूप हो जाते हैं, नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है और नाना प्रकार के साधन उसके घट में भरमीश फिरते रहते मन में। क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको मानूं किसको नहीं मानूं, कौन सच्चा कौन झूठा, फिरती रहती है बहुत। और जब एक इसके ऊपर नेचा हो जाता है सृजनहार परमात्मा पे कि 5-25 इना को हर है पर वे सुखराम ब्रह्म को जानिया नारे रहे नहीं। 5 तत्व 25 प्रगतियों का हर सृजनहार परमात्मा है जो इन सब के ऊपर है। इस ब्रह्म को जो पहचान लिया रमतीत राम को, तो उसके पीछे कोई प्रकार का साधन बाकी नहीं रहेगा, कोई प्रकार की साधना क्रियाएं कोई प्रकार की बाकी नहीं रहेगी। एक तो फिर ये निर्णय किसके लिए क्या? इसको मानने के साधना एक करता है। समझ गया? सबका सम्मान कर किसी से गिरना, उसके लिए लिखा है किसको पूजो किसको तजो सकल में ब्रह्म एक दिशे रे भाई। किसको पूजो किसको छोड़ो, त्रिलोकी आत्मा सब में ब्रह्म है और सृजनहार सब में विराजमान है, तो किसकी तो मैं निंदा करूं और किसको पूजूं? ये भी तो कह दिया। और फिर महाराज कह रहे
जिसके स्वार्थ होता है वो फिर अलग अलग बात है। इसका स्वार्थ होता है बुद्धिक होने का, मान सम्मान का, गुरु बनने का, बड़प्पन दिखाने का, ज्ञानी बनने का, तो फिर वो अलग अलग बात करते हैं। समझ गया? ना काहू सु बैर दोस्ती आपे घरा न जाना। मेरे किसी से बैर भी नहीं है तो दोस्ती, और किसी के मैं अपना तो ममत्व लेके किसके यहाँ जाता हूँ? मेरी पूजा हुए, मेरे गुरु बने, मेरे चेले बने, ये मेरी महिमा हुए जगत में, ये मैं कुछ नहीं। तब सुखराम जी महाराज से के सुखराम ब्रह्म को जानिया लारे लीरे कुछ भी नहीं रहता उसका कि मेरा यहाँ वर्चस्व रहे, मैं यहाँ मेरा पीछे फोटो पूजे, मेरे मूर्ति बनावे, पगले बनावे, कुछ लगा। सुखराम जी के कुछ भी पीछे नहीं छोड़ो। ये जो धाम भी बनाई है सुखराम जी की, वो पीछे वालों ने बनाई। सुखराम जी तो कुछ नहीं बनाया, रूप भी नहीं छोड़े, सिर्फ ग्रंथ छोड़ दिए। हम तो चलिया अगम को भाई ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक के मन। हम मृत्यु लोक में ये ज्ञान छोड़ के जाते और हम कुछ भी नहीं छोड़े। अगर सुखराम जी ने कुछ भी नहीं छोड़े, सिर्फ अपने ज्ञान छोड़े। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान का जो संग करेगा तो हे राजा मन, इस ज्ञान की तो समझ कर ले। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान भी बहुत तेरे जग में, ज्ञानी भी बहुत तेरे जग में, पर खास तो केवल ज्ञान की समझ करना चाहता है तो उसके लिए सुखराम जी सबसे प्रथम कह रहे हैं निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोजगत नाये पावे, तत्रूपी गुरुदेव की दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या सिस्तन मान। ये जागृत होने की गति बताया है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ये मुख पे नहीं आता है किसी के। ज्ञानी कह रहा है एग्जाम में कह दिया तेरे निज नाम जागृत होगा, मैं तेरे को कह दिया आज्ञा दे दी हो जाएगा महाराज करनी। अभी कह रहे ने मैं आज्ञा दे दूं आ जाए, महाराज से नहीं आएगा तो मुख पे है ही नहीं। मेरे सामने व्यावर सम्मेलन कर रहे थे चौमासा सालनपुर वाले राम कुमार जी, सालनपुर की गद्दी पे बैठे हुए थे, वो कर रहे थे। चेले खूब कहे महाराज गुरु महाराज आपको बड़ा कैसे ये निज नाम की प्राप्ति होगी? तो एक राम अक्सर राम राम कर ले तो वैसा निज नाम आ जाए। बोले वो उनको ये मालूम नहीं था कि वापिस महाराज का ज्ञान को उछल के मेरे को कहने वाले हैं। हमारे से एक राम राम कह रो था निज नाम आ। तो फिर मैंने बोला तो महाराज आप कह रहे हो जो आपसे एक राम राम करे निज नाम आया है, और सुखराम जी की बातें कह रही है निज नाम मुख पे नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोजगत नाई पावे। और आप कह रहे हो आ जाएगा, ज्ञान से नहीं पाएगा, न मुखार बदन से पाएगा, और आपके तो आ जावे। तो सुखराम जी सही है आप सही। मैंने उत्तर प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर जवाब में नहीं दे सकते। बोले पिंडी दे सकते तो वाणी में फिर क्या बात रहे हो, क्या निर्णय ना कर रहे हो? अभी दूसरे इतने बैठे मैंने तो आपने ये बात पूछी नहीं, तो मैं तो हम तो ये महाराज की वजह से आज्ञा में ये जो सही है गुरु महाराज। आप तो जो नवदा भक्ति करे, आत्मा की सेवा करे, उनसे ही गए भी तो नवदा भक्ति करे उनको देवलोक तो मिलेगा, आप कहाँ जाओगे? बताओ ना कहाँ जाओगे? इनका कोई लोग है क्या शरीरधारी गुरु महाराज का?
ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का तो लोक है, इनका कौन सा लोक है जो कहां ले जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तत्रूपी गुरुदेव के दिल में रे भाई निज नाम जाग्या शीश तन में माई। तत्रूपी गुरुदेव कौन? तत्व ने ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूपी ये ब्रह्म का केवल ज्ञान है। इसमें जो सांसों सांस विधि लिखी हुई है वो सतगुरु विधि है। इसकी तेरे दिल पे मेहर जब हो जाएगी, तूने इसको धारण कर लेगा अंदर दिल से, निज मन से, तो निज नाम तेरे जागा। बोलो महाराज क्या है? इसमें कोई फेरसार की बात नहीं है, इसमें कोई नियम में गुरु जी बढ़ावा जब जाता नहीं। निज नाम तू भूप निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सबे उग। निज नाम सो निज नाम पावे, और फिर किससे पाएगा? ये सृजनहार परमात्मा का जो निज नाम है। इस निज नाम को तू रकार मकार का बराबर उच्चारण करता रहे श्वास पर श्वास में, तो तेरे निज नाम निरंतर ब्रह्म विराट से आ जाए। ये निज नाम किसी के शरीर में नहीं है, न वाणी में है, न किसी के बंधन में है, न दृष्ट मुष्ट में है। इसका रहने का स्थान ब्रह्म विराट केवल पद है, और वहीं से आता है और वहीं लेके जाता है। जहाँ भी चिड़ा जाना इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा, अगर तेरे को निज नाम की प्राप्ति करनी है, हे मन, तो निज नाम को तू केवली भगवंतों के केवल ज्ञान सांस विधि से धारण कर ले। तेरे निज नाम जागृत हो जाए। कैसे? जो बीज सो चीज सबे उग जावे। बीज तू डालेगा तो वो ही बीज चीज उगेगी नहीं उगेगी? जो डालेगा वो ही उगेगा। और फिर उसमें क्या चाहिए उगने के लिए? जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कन्न डाल की विद दो है माई। जड़ प्रेम चाहिए के लिए, को उगने के लिए, तो महाराज परमात्मा कंडाल की विद दो। कंडाल की विद दो कैसे है? ज्ञानी सु में मत बखानो, मत सो बंदगी ठानो, ध्यान सिरे जड़ से कौन है उठता। ज्ञान रूपी महाराज परमात्मा तेरे ध्यान और ज्ञान की संबंधी जब तू ये मत यानी विश्वास तेरा होगा, इसमें ये महापुरुषों का जो ज्ञान लिखा हुआ इसमें तेरा विश्वास होगा। फिर ध्यान कब होगा? तो श्वास और प्रश्वास विधि को अपनाएगा। अगर श्वास श्वास में करेगा तो जड़ से कण तो आएगा, तो वो अल्लाह हल सितर करोड़ नाम का उच्चारण है। और इस एक एक श्वास में 70 करोड़ का उच्चारण होगा। रोम रोम प्रफुल्लित और विधेय मंडल में घर हो जाएगा। और अक्षर ब्रह्म सिर्फ श्वास श्वास में रखेगा तो तेरा ब्रह्म तक का जाना हो जाएगा, वैकुंठ तक का हो जाएगा, स्वर्ग तक का हो जाएगा। परंतु वापिस आना गुरुदेव होई जे जन पहुता घर आदर्श। ये निज नाम जो केवल ज्ञान है, ये नैत्य गुरुदेव है खास। इस पे जब विश्वास होगा तेरा मत जबरदस्त, तो महाराज फरमाते हैं तू आज घर में पहुंचने में कोई कमी नहीं। और तेरे को इस अन्य ज्ञान केवल ज्ञान सांसों सांस विधि पर प्रेम से रखना पड़ेगा ये जड़ डालने के लिए, तो तू आज घर पहुंचने में कोई फर्क नहीं। दूजस गुरु नाम रूपी न्यारा। तीसरे दूसरे जितने भी सिर्फ नाम रूपी है, बस नाम का उच्चारण बताते हैं। और तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म परमात्मा के सतपद का आनंद पद का महाराज परमात्मा निवास करा देते। ये फर्क है निज नाम हमें ये अक्षर में और अक्षर
ब्रह्म रूप तो मिला ही है परमात्मा की कृपा से, ब्रह्म आत्मा अक्षर रूप, परंतु तो अक्षर ब्रह्म की भी समझ कर सृजनहार के नाम की, और फिर किस तरीके से रटे वो निरंतर जागृत होने का तरीका अपना ले, तो परमात्मा पद में मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये बाधा कब आती है? ज्ञान के छोड़ करके शरीरदारी के लिए, और ज्ञान की समझ में बाधा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञान को समझोगे, ग्रंथ को समझोगे क्या क्या, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति में और अवगत सृजनहार के नाम में कोई विश्वास में कमी नहीं आएगी। मेरा मत इतना तकड़बंद खड़ा हो जाएगा, मत बुद्धि, मत यानी विश्वास, बुद्धि पे इतना विवेक आ जाएगा, विश्वास समझ आ जाएगी कि तू भक्ति में लीन रहे। फिर रटना किसके जोर से चलती है? मति, बुद्धि पे विश्वास होता है जब रटना चाहिए। जिसके विश्वास नहीं तो फिर उसको रटना में प्रेम नहीं आता है, रटना करता भी नहीं, करता है तो मन नहीं लगता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ये निर्णय आज करा है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य